नीचे 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 करो आईडी थोड़ा। चितवन धाम में मुझे चित्रकूट में कई बार आने का मौका मिला है और समाजवादी सरकार थी उस समय भी कई मौक़ों पर हम यहाँ आए हैं। इसी हवाई पट्टी पे उतरे भी हैं और आप में से जो साथी उस समय से काम कर रहे हैं वो जानते होंगे कि बड़े पैमाने पर यहाँ पर लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। मैं खुद करने आया था, समाजवादी पेंशन खुद बांटी थी। उसके बाद लगातार जितना विकास कार्य कर सकते थे उन 5 सालों में लगातार विकास कैसे आगे बढ़े, किस तरीके से बड़ी बड़ी परियोजनाओं को दिया जा सके, वो लगातार देने का काम हुआ है। जहाँ तक विकास का सवाल है, मैं इसी हवाई पट्टी पर पहले भी उतरा हूँ और ये हवाई पट्टी देन किसी की है तो नेताजी की देन है। इस हवाई पट्टी को बड़ा करना, बड़े हवाई जहाज उतर जाना, आज के समय के हिसाब से जो और बड़े एयरक्राफ्ट होते हैं वो उतर सकें, उसका भी इंतज़ाम समाजवादी सरकार ने किया। मुझे दुख है इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी के 4 साल पूरे हो गए, उसके बावजूद भी कोई काम आगे नहीं बढ़ रहा। जो योजनाएं, जो परियोजनाएं बनी थी विकास कार्य की, सब रुक गई। तो विकास तो भारतीय जनता पार्टी ने रोका ही रोका है, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के हालात हो गए हैं, जब से मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ठोको, और उस ठोको फैसले की वजह से न कितने निर्दोष लोगों का फेक इनकाउंटर हो गया। आज अगर हम देखें उत्तर प्रदेश की स्थिति तो सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ होती है उत्तर प्रदेश में, सबसे ज़्यादा फेक इनकाउंटर हुए हैं, सबसे ज़्यादा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने नोटिस दिए सरकार को, और सबसे ज़्यादा ये भी निर्देश मिले हैं कि जिन लोगों की आपने जान ली है उनको मुआवजा भी दीजिए। और हाल में जो बदायूं में हुआ है, हमारा सबका सर शर्म से झुक जाता है। हम भारत के देश के लोग जो धर्म, जो परंपरा, तमाम चीज़ों को मानते आए और सदियों से मानते आए, और मंदिर में ऐसा काम हो जाए, मंदिर के पुजारी, मंदिर में जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर प्रश्न लग जाए, वो किस हैवानियत से उस बेटी के साथ, माँ के साथ घटना हुई है, कोई कल्पना नहीं कर सकता। अगर मेडिकल रिपोर्ट न देखी होती किसी ने, अब तक तो पुलिस ने कहानी कुछ और बना दी होती। आखिरकार पुलिस कर क्या रही थी? और जब मैं आज आया हूँ, सुबह लखनऊ के लोगों ने जब आँख खोली होगी तो उन्होंने अखबार में देखा होगा किस तरीके से ठोको नीति के तहत किसी अपराधी ने किसकी हत्या कर दी। सवाल ये नहीं कि वो कौन है, लेकिन अगर राजधानी में हत्या हो जाए, खुलेआम गोली चलने लगे, कोई किसी की जान ले ले, और फिर जांच के नाम पे क्या है? क्या हमने आपने नहीं देखा? पुलिस कर्मी जो मौके पर गए थे, बहादुर हमारे सिपाही, उनकी जान चली गई। जांच हुई, एक पता नहीं कौन सी जांच सरकार कराती है, कुछ नहीं निकला। क्या निष्कर्ष निकला जांच का? इसी तरह हाथरस में जो हुआ, कितना सरकार छिपाना चाहती थी, सोचिए। जो बदायूं में हुआ है, इससे तो हमारा, आपका, सबका सर झुक जाता है। इतनी हैवानियत के साथ वो घटना हुई, और अगर प्रेस के लोग हमारे जागरूक न होते, हमारे छोटे बड़े पत्रकार अगर जागरूक उस समय फेस न दिखाते, तो शायद इस खबर को भी दबा ले जाते।